यहाँ पर सवाल क्या है, 5 वर्ष पूर्व पिता की आयु पुत्र की आयु की 4 गुनी थी और 15 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। पिता और पुत्र की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। जब आपके पास ऐसी सवालें हो तो आप करेंगे क्या कि जो पूछा गया है, देख रहे हैं क्या पूछा गया है, पिता और पुत्र की वर्तमान आयु, हम इन्हीं को सबसे पहले मान लेंगे। तो चलिए मान लेते हैं। मान लिया पिता की वर्तमान आयु x वर्ष और पुत्र की आयु y वर्ष। अब चलिए सब प्रश्न क्या कह रहा है कि 5 वर्ष पूर्व, तो हम क्या करेंगे, तो इसमें 2 शर्त दिखाई दे रहे हैं, एक 5 वर्ष पूर्व है और एक 15 वर्ष बाद है। तो हम प्रथम शर्त का यूज करेंगे, प्रथम शर्तानुसार। प्रथम शर्त हमारा दिया है 5 वर्ष पूर्व, तो हम यहाँ लिख लेंगे कि 5 वर्ष पूर्व पिता की आयु। अब बताइए, जब हम पहले जाएंगे यानी हमारी उम्र इस समय जो रहेगी तो 5 वर्ष पहले 5 वर्ष कम न रहेगी। तो यहाँ पे क्या करेंगे कि जो वर्तमान आयु है उसमें से 5 वर्ष घटा देंगे, तो 5 घटा देंगे तो उतना वर्ष का हो जाएगा। फिर वही 5 वर्ष पूर्व पुत्र की आयु हो जाएगी क्या, y-5, यानी कि दोनों का तो 5 वर्ष कम होगा ना। यह मत सोचिएगा कि एक में घटा दिए एक को छोड़ दिए, गड़बड़ हो जाएगा। अब चलिए प्रश्नानुसार शर्त क्या था हमारा 5 वर्ष पूर्व। प्रश्नानुसार क्या है कि x-5 इधर लिख लेंगे और y-5 इधर लिख लेंगे। तो शर्त क्या करेगी, 5 वर्ष पूर्व पिता की आयु पुत्र की आयु की 4 गुनी, यानी पिता की आयु 4 गुनी है। तो हम क्या करेंगे, जब समीकरण का अर्थ होता है कि दोनों पक्ष बराबर होने चाहिए, ये 4 गुना है तो इनमें भी 4 का गुणा कर देंगे तो इसके बराबर हो जाएगा, क्योंकि इसका 4 गुना ये है। अब देखिए, अगर कन्फ्यूजन आपको है तो देख सकते हैं कि यदि इधर 8 है और इधर 2 है तो इसका ये 4 गुना है ना, तो जब हम इसमें 4 का गुणा करेंगे तभी ना इसके बराबर होगा। तो जब इसके बराबर होगा तभी हम आगे सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या करेंगे, ब्रैकेट को तोड़ेंगे तो यहाँ पे ऐसे कुछ बनेगा, 4y को हम इधर कर देंगे तो माइनस हो जाएगा, -20 और यह +5 होगा, यानी कि x-4y = -15 हमारा समीकरण नंबर 1 प्राप्त हो गया। अब द्वितीय शर्त लगाएंगे, द्वितीय शर्तानुसार। द्वितीय शर्त क्या है कि 15 वर्ष बाद, यही ना दिखाई दे रहा है वहाँ पे सवाल में, देखिए 15 वर्ष बाद पिता की आयु निकालेंगे। पिता की आयु क्या हो जाएगा, इतना है। जब हमारी आयु बाद में गणना की जाएगी तो जितना वर्ष बाद होगा हम उतना वर्ष हमारी आयु बढ़ेगी, यानी कि इसमें क्या करेंगे 15 जोड़ेंगे तो इतना वर्ष हो जाएगा। उसी तरह 15 वर्ष बाद पुत्र की भी आयु, तो उसमें भी तो 15 वर्ष का ग्रोथ होगा, यानी कि पिता की आयु में ही केवल ग्रोथ होगा, बढ़ेगा तो सबका एक ही साथ बढ़ता है, जो जन्म ले लिया उसका आयु बढ़ता ही जाएगा। तो यहाँ पर ऐसी स्थितियाँ आ गई। तो अब प्रश्नानुसार क्या होगा कि x+15 इधर लिख लेंगे, y+15 इधर लिख लेंगे। अब इसमें तो देखेंगे कि 15 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की आयु की 2 गुना, यानी कि अब यह 2 गुना है, तो फिर वही बात कि जब ये 2 गुना है तो इसको भी 2 गुना करेंगे तो इक्वल हो जाएगा। तो x+15 और यह क्या हो जाएगा 2y+30, फिर क्या हो जाएगा x-2y = 30 -15 हो जाएगा, यानी x-2y = 15 समीकरण नंबर हो गया ये 2। तो अब समीकरण 1 और 2 को लेकर के सॉल्व कर देते हैं। समीकरण 1 और 2 को हल करने पर समीकरण 1 क्या है, x-4y = -15 और यह समीकरण 2 है x-2y = 15। अब देख रहे हैं कि यहाँ x का पद बराबर है लेकिन चिन्ह समान है, तो इसलिए हम लिखेंगे घटाने पर।
तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा और ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस, ये तो कट गया। अब ये प्लस हुआ तो इसमें से बड़े वाले में से छोटे वाले को घटाएंगे और ये दोनों माइनस हो गया तो इतना आ जाएगा y इक्वल टू -30/-2, यानी y इक्वल टू कितना आ गया 15 आ गया। अब y की वैल्यू किसी समीकरण में रख दे जो छोटा दिखाई दे रहा है, तो छोटा हमें समीकरण 2 दिखाई दे रहा है, तो समीकरण 2 में y का मान रखने पर समीकरण 2 है x - 2y इक्वल टू 15, तो x - 2 इंटू 15 इक्वल टू 15, तो x माइनस यह हो जाएगा 30 इक्वल टू 15, तो 30 उधर जाएगा तो x इक्वल टू 15 प्लस 30 हो जाएगा, तो x इक्वल टू कितना हो गया 45। तो अब देखिए x और y की वैल्यू हमने फाइंड कर लिया, तो x और y की वैल्यू, तो x क्या है, x पिता की उम्र है और y पुत्र की उम्र है। तो हम उत्तर में लिख देंगे आंसर में कि पिता की वर्तमान आयु बराबर 45 वर्ष, क्योंकि पिता की आयु क्या मानी गई है x और x की वैल्यू 45 है, और पुत्र की वर्तमान आयु इक्वल टू 15 वर्ष होगा। तो इस तरीके से हम इस सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे बस ध्यान रखना है कि जो आयु की बात होगी तो आयु में दोनों में माइनस करेंगे या प्लस करेंगे, क्योंकि दोनों की आयु एक साथ बढ़ेगी या तो एक साथ घटेगी, क्योंकि 5 वर्ष पूर्व का मतलब पहले होता है, तो पूर्व आएगा तो माइनस करना पड़ेगा वर्तमान आयु में से, और बाद में आएगा तो प्लस करना पड़ेगा। हम ऐसे सवालों को आसान तरीके से सॉल्व करेंगे और वो भी धैर्यपूर्वक सॉल्व करिएगा, कोई हड़बड़ी ना हो, हड़बड़ी में गड़बड़ी जरूर हो जाएगी। तो ध्यान रहे, इस सवाल को धैर्यपूर्वक और सावधानीपूर्वक सॉल्व करिए, इसका आंसर जरूर आएगा। तो इस वीडियो में दी गई जानकारी आपको कैसे लगी, अगर अच्छी लगी तो एक लाइक ज़रूर करिएगा। ऐसे वीडियो के लिए बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल योर फ्यूचर लाइफ के साथ। पूरा वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।